गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वराद ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से 1458 वैकेंसीज यहाँ रिलीज हो चुके हैं। तो यहाँ हम एडवर्टाइजमेंट को रीड करेंगे, इसके सारी डिटेल्स को जानेंगे, इसका एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इसी के साथ इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, क्या एज ग्रुप है, क्या एजुकेशन लगने वाला है और किस तरह से इसका CBT एग्ज़ाम होने वाला है, क्या इसका एग्ज़ाम शेड्यूल रहने वाला है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते अपने वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहुंच चुके हैं, जहां आप देख पा रहे हो कि 4 जनवरी से ये स्टार्ट होके 25 जनवरी 2023 तक ये चलने वाला है। तो इसके एजुकेशन क्राइटेरिया को जानेंगे, सारी चीज़ें जानेंगे और इसके वैकेंसीज कौन से, इसके पोस्ट या आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इस तरह की ये वैकेंसीज है। जिसके लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए पे स्केल जो है 29,200 से लेके तो 92,300 तक रहने वाला है। ठीक है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आप यहाँ देख पा रहे हो कि 25,500 से लेके तो 81,100, इस तरह से ये स्केल रहने वाला है। वैकेंसी टेबल को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए टोटली 143 वैकेंसीज है और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए 1315 जगह यहाँ रखे गए हैं। ठीक है। यहाँ आप एज लिमिट को देख पा रहे हो, जिसमें एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट 18 लेके 25 के बीच में आपका एज होना चाहिए। मतलब कैंडिडेट शुड नॉट बी बॉर्न बिफोर 26 जनवरी 98 और नॉट आफ्टर 25 जनवरी 2005। मतलब 26 जनवरी 98 के पहले उसका जन्म नहीं होना चाहिए और 25 जनवरी 2005 से बाद में उसका जन्म नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन को आप यहाँ देख पा रहे हो। SC/ST कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। OBC के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। एक सर्विसमैन अगर है तो 3 इयर्स आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट, इस तरह से रहने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट अगर है तो इनका भी डिटेल आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है। गुजरात रिवॉर्ड से अगर है रिजर्व कैटेगरी से तो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। OBC कैंडिडेट के लिए 8 इयर्स का रिलैक्सेशन रहने वाला है और SC/ST कैंडिडेट के लिए 10 इयर्स का यहाँ रिलैक्सेशन रहने वाला है। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 9 में आप यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख पा रहे हो कि the candidate who have not acquired the essential qualification as on the stipulated date will not be eligible and not need to apply। अगर आपका 12th मतलब 10+2 सिस्टम में आपका अगर 12th कंप्लीट नहीं है, आपका 3 इयर्स डिप्लोमा है और सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि टेक्निकल एजुकेशन आफ्टर 10th है, तो ये एलिजिबल नहीं है 10+2 सिस्टम में। ओनली जिसका 12th मतलब 12वीं 10+2 सिस्टम में है वही इसके लिए एलिजिबल रहने वाला है। हाउ टू अप्लाई में आप यहाँ देख पा रहे हो, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन द ऑनलाइन सिस्टम में आपको सबमिट करना है। तो आपको CRPF की साइड पे यहाँ टू रजिस्टर क्लिक हियर ये ऑप्शन दिखाई देने वाला है। इस तरह से जब भी आप ये साइड पे जाओगे तो आपका रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ करवाना होगा। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के लिए करना चाहते हो या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए करना चाहते हो, वो चीज़ आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया रहने वाला है। कैंडिडेट का फुल नेम आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद में आपका वैलिड मोबाइल नंबर लिखना है, आपका मोबाइल यहाँ कंफर्म करवाना है। इसके साथ ही आपका वैलिड ईमेल ID जो कि आपके मोबाइल में चालू है वो आपको यहाँ एंटर करवाना है, क्योंकि दोनों में आपको OTP आने वाला है। ठीक है। तो इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद में आपको एज अ रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन करना है। आगे का आपका फॉर्म यहाँ फिल करवाना है। फ्रेंड्स, यहाँ आप एप्लीकेशन फ़ीस को देख पा रहे हो कि ओपन OBC कैंडिडेट अगर है तो 100 रुपीज़ का यहाँ चालान लगने वाला है, मगर SC/ST एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल के लिए यहाँ किसी भी प्रकार से चालान रहने वाला नहीं है। ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि एग्जाम विल बी कंसिस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। इसके साथ ही स्किल टेस्ट रहने वाला है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ आपकी होने वाली है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो रहने वाली है इसमें आपका टेंटेटिव शेड्यूल जो है डेट ये 22 एंड 28 फरवरी 2023 इस तरह से रहने वाला है, जिसमें आप सेक्शन वाइज सब्जेक्ट को, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को और टाइम ड्यूरेशन को यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है।
स्किल टेस्ट में आप यहाँ देख पा रहे हो, अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए भरते हो तो आपका टाइपिंग का स्किल टेस्ट यहाँ होने वाला है। अगर आप एएसआई के लिए भरते हो तो आपका शॉर्ट हैंड का यहाँ स्किल टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ स्क्रीन पर आप इसकी डिटेल्स को देख पा रहे हो, जो कि स्किल टेस्ट ऑन द कंप्यूटर बेस फॉर द असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो। इसके लिए आपका डिक्टेशन 10 मिनट्स @ 80 वर्ड्स पर मिनट रहने वाला है। और अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए भरते हो तो यहाँ स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर बेस आपका इंग्लिश टाइपिंग जो है वो मिनिमम 35 आपका स्पीड होना चाहिए। ठीक है, अगर आप हिंदी में करते हो तो टाइपिंग स्पीड आपका कम से कम 30 होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में अगर जानेंगे तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है PST, यहाँ मेल कैंडिडेट के लिए हाइट जो है 165 सेंटीमीटर है और चेस्ट जो है 77 से 82 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर एक्सपांशन करके होनी चाहिए। हर एक स्टेट के हिसाब से यहाँ अलग अलग आप क्राइटेरिया को देख पा रहे हो स्क्रीन पर। तो इस तरह से ये क्राइटेरिया फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर्स का हाइट यहाँ रहने वाला है, जो कि ST कैटेगरी से है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो भी कैंडिडेट CBT एंड स्किल टेस्ट एंड PST क्लियर कर लेगा तो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपका वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब आधार कार्ड, वोटर ID या पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो वो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। इसके साथ ही मैट्रिकुलेशन एंड सेकेंडरी के आपके सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेंगे। इंटरमीडिएट 10+2 सिस्टम का जो भी आपका सर्टिफिकेट वो आपको दिखाना पड़ेगा। इसके साथ आपका इक्विवेलेंट अगर क्वालिफिकेशन है तो उसका कोई लेटर है वो आपको दिखाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप कास्ट में से हो तो। इसके साथ ही एक सर्विसमैन है तो आपका अंडरटेकिंग या तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, रिलीवेंस सर्टिफिकेट आपके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ यहाँ होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगे जो आपको पढ़ना ज़रूरी है। नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ लेना ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। इसके लिए आपका वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, कास्ट के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ये आपके साथ में रख के तभी आपको फॉर्म यहाँ फिल करवाना है। ठीक है, जो भी डिटेल्स यहाँ फॉर्म में पूछे जाएंगे ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ फिल करवाना है। अगर आपको फिल करते टाइम में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।